मैम, हिमाचल के औद्योगिक शहर बद्दी में होमलैंड सिटी मॉल में आकर कैसा अनुभव लगा अपनी फिल्म के प्रमोशन? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे लगता है सबसे पहले थैंक यू आप दोनों का कि आपने हमें यहाँ बुलाया। क्यों कहूँगी वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर और सिर्फ यहाँ पर नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही जो थिएटर्स की वैल्यू है, इन द सेंस लोगों को ना आजकल शायद लोग बहुत बिजी हो गए हैं या एक कहीं ना कहीं एक झिझक आ गई है थिएटर में, खास करके कोविड के बाद एक ऐसा वेव और दौर चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है हम सब के लिए एज एन ऑडियंस एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक ऐसे मौके हमें भी आप दे रहे हैं कि हम अपनी ऑडियंस से जुड़ पाए, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी यहाँ आर्टिस्ट आएँ और संख्या में लोग आएँ सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए। सीखने को मिला है क्या क्या आपका जो भी है उसमें अनुभव कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिल्म की बात करना चाहूँगी। जो हमारी फिल्म है शौंकी सरदार, उसको डायरेक्ट किया है धीरज केदारनाथ रतन जी ने। अगर आप धीरज जी का काम देखेंगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाब में और बॉलीवुड में भी, उनकी राइटिंग, उनका जो डायरेक्शन है, उनकी सारी फिल्मों ने बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करा है सिनेमा को। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੋਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਜੋਨਰ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कि तुसी एक जॉनर दे अंदर उन्होंने केज नहीं कर सकते, है ना। हमारी फिल्म में ब्रदरहुड की भी बात हो रही है, फैमिली ड्रामा है, रोमांस है, हार्ट ब्रेक है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, सारे फ्लेवर्स बहुत राइटफुली हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ फुल पावर एंटरटेनमेंट फिल्म जो आप अपने पूरी फैमिली को लेके जाकर देख सकते हैं। रही गल बब्बू सर की, तो मैं वही कहना चाहूँगी कि ऑल्दो मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री च काम कर चुकी हाँ, बट पंजाबी मेरा डेब्यू हैगा ते उन्हां दे नाल काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलिया, ऑन कैमरा भी ते ऑफ कैमरा भी। आई थिंक उन्हां दी सब तो वधिया गल जिहड़ी मैनूं लगदी है वो है कि वो बड़े ग्राउंडेड ते सारिਆਂ ਨੂੰ अपना समझ के लैकर चलन वाले ने। आई थिंक इस करके लोगों नूं उन्हां दे लई इन्ना प्यार हैगा ते बस बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करती हाँ कि उन्होंने नाल काम करने का मौका मिला। फिल्म में आपका क्या किरदार है? सर, अक्सर क्या होता है कि एक कहानी के अंदर ना कुछ ऐसे एक्टर्स या मतलब जो ऐसे कुछ किरदार होते हैं जिनके बिना कहानी आगे ना तो चल सकती है, वो अधूरी रह जाती है, आपकी कहानी फिल नहीं होती है। जब आप एक पजल भी बनाते हैं तो वो जो एक कड़ी होती है जो पूरी फ्रेम को फिल करता है, आई थिंक वैसा सा किरदार है। मेरे कैरेक्टर का नाम है रौनक कौर, ठीक है। और सिर्फ अपने किरदार की ना बात करते हुए बाकी सारे कैरेक्टर्स की भी अगर मैं बात करूं, कहानी में बब्बू जी जो है वो शमशेर सिंह का किरदार निभा रहे हैं। उनके जो चाचा हैं वो बनते हैं गुग्गू गिल सर, गुरु रंधावा बनते हैं शमशेर यानी बब्बू जी के छोटे भाई। और उनके फैमिली की डायनामिक्स कैसे हैं, अक्सर आपने देखा होगा ना सिर्फ पंजाब में बट हमारे हिंदुस्तान में कई बार प्रॉपर्टी को लेकर, लैंड को लेकर आपस में जो हमारी फैमिली है वो टूट जाती है। तो कैसे हम अपने रिश्तों को जोड़ के रखें। हमारी फिल्म में जो गुरु जी हैं उनकी जो मदर का रोल प्ले कर रही है वो है सुनीता मैडम। सुनीता मैम का कंट्रीब्यूशन पंजाब के सिनेमा में बहुत ज़्यादा रहा है, इतने सालों से वो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रही हैं और उन्होंने भी फिल्म में बहुत बेखूबी अपना किरदार निभाया है। यहाँ पे रोमांस की भी अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऐसा होता है कि एक तरफा प्यार वो आपको देखने को मिलेगा हर्षनील चौहान के कैरेक्टर में। और जो हमारे फिल्म के विलन हैं वो है धीरज कुमार जी जो हमें ज्वाइन करेंगे आज। उन्होंने भी मुझे लगता है कि पंजाब में अपने लिए एज अ विलन बहुत नाम कमाया है और उनका भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड देखने को मिलेगा इस फिल्म में। ट्रेलर में देखा गया है कि इस मूवी में असला काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि पंजाब का जो बॉलीवुड कहा जाता है उसको एक असले की ओर लेके जा रहा है कि मार धाड़ वाली फिल्में ज़्यादा होती हैं? सर, क्या होता है कि अगर फिल्म की कहानी की वो रिक्वायरमेंट है ना,
तो आप उसको मिस नहीं कर सकते। अब यही अगर हम पुष्पा की बात करें, साउथ की फिल्मों की बात करें, वहाँ पे तो आपको बड़ा मजा आता है कि यश जी आ रहे हैं, ठीक है, बंदूकें उठा रहे हैं, तब तो सारा हम सीटियां बजा रहे होते हैं। तो अगर यही, और यहाँ पे एक जो हमारी कहानी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो शमशेर जी हैं, जुनेजा जी एक सेकंड थोड़ा जा, हाँ, हमारे जो बब्बू सर का जो किरदार है, ही इज प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बेफसूल वेपन यूज कर रहे हैं या हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके प्रोफेशन के साथ जाता है। ही इज अ सीक्रेट कवर कॉप। सो आप देखेंगे, जब आप फिल्म देखेंगे, कि ऐसे जान पूछ के किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने का इंटेंशन नहीं है। इट इज़ लाइक रियल लाइफ में जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं उसी की एक छवि है। इससे पहले आपने हॉलीवुड सर फिलहाल मेरा अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स का शो आ रहा है जो अगले 2 महीने में रिलीज़ होगा। एक और फिल्म है जिसका शूट हो चुका है, वो साल के एंड में आ रहा है। उसकी डिटेल्स, मैंने एनडीए साइन किया तो मैं नहीं दे सकती। करियर की शुरुआत हुई थी मेरी टेलीविज़न के साथ। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड विद छोटी सरदारनी। उसके बाद मैंने रियलिटी शोज़ भी करे हैं, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में आपने देखा होगा। तो ये साल आपको बड़े पर्दे पे और अपने नेटफ्लिक्स पे देखने को ज़रूर मिलूंगी मैं। तो क्या एक मैसेज रहेगा? मेरा यूथ को बस यही मैसेज रहेगा, खास करके अगर मैं फिल्मों की बात करूं, खास करके अगर मैं पंजाबी फिल्मों की बात करूं, आई थिंक ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਡਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ,